Okay, students, good morning. Today we are going to discuss the torque acting on a current carrying coil in the magnetic field. तो कल हमने बताया था फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, है ना। अगर कंडक्टर में करंट आई फ्लो हो रहा हो, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है F=ILB sin थीटा। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वो F=ILB, और इसकी डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से दी जा सकती है। जैसे ये 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, सेंट्रल फिंगर करंट को बताती है, तो इनके परपेंडिकुलर जो थंब है ये दोनों प्लेन में है, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। आज हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये कोई कॉइल है रेक्टेंगल PQRS, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है लाइक दिस। ये एक स्ट्रेट लाइन है एक्स से, जिसके अलोंग ये ट्विस्ट करेगी, रोटेट करेगी। तो इस पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स कैसे लगता है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है कॉइल। मैंने मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ दिखाएगा बी, पूरी लाइन नहीं खींची है, आप इन एरो से समझ सकते हो, है ना। कॉइल इस तरह, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो कॉइल का प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल थीटा बना रहा है। जिसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे ये कॉइल है PQRS और मैग्नेटिक फील्ड आपका अगर इस तरह है, इस तरह, तो अब तो प्लेन इसका जीरो एंगल बना, जैसे द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे पेन की डायरेक्शन। अगर आप इस प्लेन को थोड़ा टिल्टेड कर दें, जैसे मैं टिल्टेड कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये प्लेन इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसका एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, जो आपको डायग्राम से यहाँ दिखाया गया है। देखिए, तो ये इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ये इसकी लेंथ है। तो आप इसमें थीटा इज द एंगल विच द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स विद मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया है। अब आप इसकी अलग अलग साइड पर फोर्स का कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम जैसे इस पर कैलकुलेट करते हैं SP साइड पर फोर्स F1। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अब इसमें करंट देखो इस तरह, आई इस तरह होती हुई इसमें इस तरह करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन, ये प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो करंट ये है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये दैट इज द 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब फोर्स कितना, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में, करंट की डायरेक्शन इधर है, एंगल बन रहा है 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर ILB साइन थीटा लगा दो, साइन 180 माइनस थीटा, F1=ILB साइन थीटा, है ना। ILB साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, जिसकी डायरेक्शन आपकी मैक्सवेल स्क्रू रूल से अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। F1 इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जो मैंने एरो के द्वारा दिखाया गया है। अभी मैं इसको बाद में भी एक्सप्लेन करूँगा। अब आप इस साइड पर आ जाइए, इसके अपोजिट साइड पर आ जाइए, QR साइड पर। मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट वेक्टर, करंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा। ये तो सीधा हो गया। F2=, हाँ इसकी जो लेंथ है वो B मानी जाएगी, इसकी B माने, आप कहते हैं ILB, यहाँ B आएगा, IBB साइन थीटा। अब इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब आप समझते हैं डायरेक्शन डाउनवर्ड कैसे हुई। अगर आप इसको मैक्सवेल स्क्रू रूल से देखते हैं, तो ये जो करंट वेक्टर है लाइक दिस करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये करंट कैरी एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा। आप जैसे राइट हैंड रूल से एक वेक्टर को A से B डायरेक्शन में घुमाते किसी एंगल पर, थीटा इज डाउनवर्ड, सॉरी फोर्स इज डाउनवर्ड, तो लाइक दिस। तो इस पर ये इस साइड पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इसको इस डायरेक्शन में एक मूव कराने की कोशिश करेगा, तो थंब इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें F2 की डायरेक्शन मैंने डाउनवर्ड यहाँ पर बताई है। देखो करंट इसमें इधर है, अब इसको आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसमें करंट अपोजिट है तो अपवर्ड हो गया, तो यहाँ पर मैंने अपवर्ड दिखाई। दोनों फोर्सेज F1 F2 इस लाइन के अलोंग इक्वल एंड अपोजिट हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो दे कैंसिल आउट, इक्वल इन अपोजिट बट इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द सेम लाइन, सो दे कैंसिल आउट। तो इन दोनों साइड्स पर नेट फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जीरो हो गया। अब आप इस साइड पर आ जाओ, इन दोनों साइड पर आ जाइए। तो इस साइड पर देखो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, 90 डिग्री का एंगल है। अब इस पर आप F3=ILB साइन थीटा, तो 90 हो गया, ILB हो गया, है ना। इसकी डायरेक्शन मैंने अपवर्ड दिखाई है। अभी मैं इसको, अब अपवर्ड में आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है, देखिए मेरे हाथ की तरफ फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इसमें इस तरफ है साइड में, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन,
तो अपवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है जो मैंने यहाँ पर दिखाया। सिमिलरली इस पर कैसा हो जाएगा, करंट इसमें अपोजिट है तो डाउनवर्ड हो जाएगा इस साइड पर ILB sin 9। लेकिन इस साइड पर ILB sin ILB, इस पे भी ILB, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है इन दोनों फोर्स है। यहाँ मैग्नीट्यूड बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट, बट दे जैसे लाइन ऑफ एक्शंस, ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना। जैसे आप इस साइड को ले, इस पर अपवर्ड कर रहा है, इस पर डाउनवर्ड करता है, तो ये इसको इस तरह रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो इसमें देखिए F3 and F4 are equal in magnitude, having the different line of actions, they form a couple। 11th में जो आपको बताया था, ये कपल का एक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं विच टेंड टू रोटेट, ये कोयल को रोटेट करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो मूवमेंट ऑफ द कपल टॉर्क बोलते हैं, परपेंड आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स है। 11th में आपको बताया है। अब इस पूरे डायग्राम को मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाया है, ये आपकी PS साइड लाइक ये फोर्स इधर है, F4 F3 इधर है, इसके बीच में ये इनके बीच में क्या है, B डिस्टेंस है ना, लाइन लाइक दिस। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। और डायग्राम को आप देखेंगे थीटा एंगल बना रहा है, अल्टरनेटिंग एंगल थीटा हो गया है ना। तो इसकी आप कॉस थीटा से, ये B है, ये तो B कॉस थीटा आ गई ये साइड, जो आप इस फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स है। तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस B cos थीटा हो गई है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू ILB, मैग्नीट्यूड फोर्स का ले लिया, B cos थीटा ये आपने निकाला, कैलकुलेट की यहाँ से, IL इंटू B cos थीटा, IAB cos ऑफ थीटा। अगर आपकी इस रेक्टेंगल जो कोयल है रेक्टेंगुलर, इसमें n टर्न्स हैं, बहुत सारे वाइड्स हैं, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर दो, NIAB cos ऑफ थीटा। So this is very important formula for the torque acting on the rectangular coil when its plane makes the angle theta with the magnetic field। मैंने लिखा है when the coil plane makes angle theta with the magnetic field। हाँ, अब इसमें हम एक केस को और स्टडी करते हैं। प्लेन के रेस्पेक्ट में हम टॉर्क का कैलकुलेट करते हैं। दूसरा कहते हैं अगर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द coil makes angle alpha with the magnetic field। मैंने यहाँ पर देखा है। अब इसको कुछ बच्चे देखो दोबारा देखेंगे, ये केस इसमें दूसरा हो जाता है। ये आपका प्लेन है कॉइल का, दिस इज द प्लेन कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, मान लो इस पर मैं नॉर्मल खींचता हूँ ये वेक्टर, ये पेन से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस तरफ है और प्लेन इसके साथ एंगल 0 बना रहा है, नॉर्मल तो 90 बनाएगा इसके। अगर आप थोड़ा टिल्टेड कर दें, यहाँ पर टिल्टेड कर दें, तो ये नॉर्मल है तो हमेशा 90 बनाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड इधर थी उसके साथ में मान लो इसका एंगल अल्फा बन रहा है और प्लेन का कितना बन रहा है, थीटा, क्यों, प्लेन थोड़ा टिल्टेड हो गया जो आप डायग्राम से देख रहे हैं। ओके।